नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंजेक्शन आमतौर पर बाजुओं में ही क्यों लगाया जाता है। वैक्सीन के मामले में अक्सर देखा जाता है कि उसे बांह की मांसपेशियों में ही लगाया जाता है। इसके पीछे एक वजह तो साफ दिखाई ही देती है, लेकिन इंजेक्शन लगवाने से पहले कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने सुई लगवाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया होगा, लेकिन डॉक्टर ने इसे कमर पर लगाने की बात कही होगी। कभी सोचा है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की जगह क्यों बदल देते हैं? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंजेक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे इंट्रावेंस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटिनस और इंट्राडर्मल। इसमें मौजूदा अलग अलग दवाइयों के कारण ये तय होता है कि इंजेक्शन कहाँ लगाया जाएगा। अगर इंट्रावेंस इंजेक्शन की बात करें तो इसे हाथों में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के जरिए दवा सीधे वेन्स तक पहुँचाई जाती है। वेन्स में दवा पहुँचाने पर दवा सीधे ब्लड में मिल जाती है। टीका लगाने का तरीका हमेशा एक ही नहीं होता, यानी सभी वैक्सीन मांसपेशियों में नहीं लगाई जाती, लेकिन अधिकांश मांसपेशी में, वो भी बांह की मांसपेशी में लगाई जाती है। जहां रोटा वायरस जैसे कुछ वैक्सीन को दवाइयों की तरह पिलाया जाता है, वहां खसरा, मस और रुबेला जैसे रोगों का टीका त्वचा पर ही लगाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि मांसपेशी को इतना महत्व क्यों, और वैक्सीन लगाने में उसके स्थान का क्या और कितना महत्व है। कंधे के पास बांह की मांसपेशी, जिसे डेल्टॉइड कहते हैं, इतनी खास क्यों है? मांसपेशियां टीका लगाने के लिए सबसे अच्छा स्थान होती हैं, क्योंकि उनके ऊतकों यानी टिश्यू में अहम प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं एंटीजन की पहचान करती हैं। एंटीजन वायरस या बैक्टीरिया का ऐसा हिस्सा होता है जो वैक्सीन के जरिए आता है, जिससे प्रतिरोध की प्रतिक्रिया शुरू होती है। इसी के जरिए शरीर का प्रतिरोधक तंत्र वायरस आदि की पहचान करना सीख पाता है और इससे लड़ पाता है। प्रतिरोध कोशिकाएं इन एंटीजन को लसिका पर या लसिका ग्रंथि तक पहुँचाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। नाम से स्पष्ट है कि इंजेक्शन मांसपेशियों में लगाया जाता है। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसे मांसपेशियों के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है। इसके लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। इनमें एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड के इंजेक्शन शामिल होते हैं। ये इंजेक्शन आमतौर पर कुल्ले वाले हिस्से में लगाए जाते हैं, जिसे जांघ भी कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी है सबक्यूटिनस इंजेक्शन की। इस इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन या गाढ़े खून को पतला करने वाली दवाइयां दी जाती है। इस इंजेक्शन को स्किन से ठीक नीचे मसल टिश्यूज के ठीक ऊपर वाले हिस्से में लगाया जाता है। दोनों इंजेक्शन के मुकाबले सबक्यूटिनस को लगवाने में कम दर्द महसूस होता है। इसे या तो हाथ या तो जांघ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है या पेट में लगवाया जाता है। चौथी कैटेगरी है इंट्राडर्मल। इसे स्किन के ठीक नीचे लगाया जाता है, इसलिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन को कलाई के पास वाले हिस्से में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल टीवी और एलर्जी की जांच करने में किया जाता है। इस तरह बीमारी और दवा से ही तय होता है कि इंजेक्शन कहाँ पर लगाया जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो इसे अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें।